सुभाषितानि पाठ 3 का हम पुनः अभ्यास कर रहे हैं। पहला श्लोक है सह जातो येन जातिन याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को व न जायते। कि सह वह जातः जन्म लिया हुआ, जातः उत्पन्नः, कि वह उत्पन्न हुआ या जन्म लिया हुआ माना जाता है। येन जिसके द्वारा, येन जातेन जिसके जन्म के द्वारा, जिसके उत्पन्न होने के द्वारा, वंशः परिवार की, कुलस्य वंश की, कुल की, समुन्नतिम तरक्की, उन्नति, याति होती है, तो उसी का जन्म लेना सार्थक माना जाता है। जिसके पैदा होने से परिवार या वंश उन्नति करता है, तरक्की करता है। परिवर्तिनी संसारे, परिवर्तिनी परिवर्तनशीलः, कि इस परिवर्तनशील संसारे संसार में मृतः को व न जायते, कि कह कौन मृतः मरता नहीं है, कह व न जायते और कौन जन्म नहीं लेता। तो इस संसार में जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना ये एक चक्र है और इस चक्र से सभी लोग गुजरते हैं, लेकिन पैदा होना उसी का सार्थक माना जाता है जो अपने परिवार की, अपने वंश की तरक्की में, प्रसिद्धि में, उन्नति में बराबर से सहयोग कर सके। अब यहाँ पर जो शब्द है समुन्नतिम, इसका विलोम शब्द होता है अवनतिम। अगर हम ये कहें याति, याति मतलब प्राप्नोति, वंशः परिवारः, जायते जन्म लेना और मृतः मरना, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। परिवर्तिनी संसारे, परिवर्तिनी विशेषण है और संसारे उसका विशेष्य है। तो जातो जातः मतलब उत्पन्नः, येन जातेन तृतीय विभक्ति दोनों में, वंशः परिवारः। अब यहाँ वंशः षष्ठी विभक्ति में है कि कुलस्य परिवारस्य समुन्नतिम, समुन्नति, उन्नति, तरक्की। फिर दूसरा श्लोक है गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् स्थितिर उच्चै पयोदानां पयोधीनां अधः स्थिति। गौरवम, गौरवम मतलब सम्मानम, कि गौरवम सम्मानम प्राप्यते प्राप्नोति प्राप्त होता है, दानात् दान देने से, न तो न कि वित्तस्य, वित्तस्य धनस्य, अर्थस्य, संचयात इकट्ठा करने से, कि व्यक्ति को सम्मान हासिल होता है दान देने से, न कि उस धन का संचय करने से, न कि उस धन को इकट्ठा करने से। क्यों? क्योंकि स्थिति ही उच्चै पयोदानाम, पयोदानाम मेघानाम, मेघानाम बादलों की, कि पयोदानाम पयोद, पयः ददाति जो जल देते हैं, तो पयोदानाम बादलों की स्थिति, स्थिति ही विसर्ग को र बनाया हुआ है कि बादलों की स्थिति उच्चई ऊंची होती है, और पयोधीनाम, पयोधीनाम समुद्राणाम, कि समुद्रों की स्थिति अधः नीची होती है, कि जो देने वाला होता है वो हमेशा ऊंचाई पर होता है और जो लेने वाला होता है उसका हाथ हमेशा नीचे होता है। तो सम्मान व्यक्ति तभी हासिल करता है जब वो दूसरों को कुछ देने की स्थिति में रहता है, दूसरों को दान देता है, न कि धन को अपने पास अपने लिए जोड़ कर रखे, केवल अपने लिए ही प्रयोग करे। स्थिति उच्चे पयोदानाम, पयोदानाम बादलों की स्थिति हमेशा ऊंची रहती है क्योंकि वे लोगों को देते हैं, और पयोधीनाम अधः स्थिति, पयोधीनाम समुद्रों की स्थिति नीची होती है क्योंकि वो उस जल को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर गौरवम का अर्थ है सम्मानम, दानात् में पंचमी विभक्ति है, वित्तस्य धनस्य, संचयात सम प्लस चयात, सम उपसर्ग है इसमें, स्थितिर उच्चै, स्थिति ही प्लस उच्चै विसर्ग संधि, और उच्चै ऊंचा, और पयोधीनाम प्लस अधः, अधः जो इसमें आएगा वो उच्चै का विलोम शब्द है, उच्चै ऊंचा
अधः नीचा। पयोदानाम के लिए मेघानाम शब्द आता है, पर्यायवाची में षष्ठी विभक्ति में है ये शब्द। पयोदानाम और पयोधिनाम दोनों ही षष्ठी विभक्ति बहुवचन के शब्द हैं। तो पयः धी, जल को जो धारण करता है वो होता है समुद्र, और पयः ददाति थी, जो जल को देता है वो होता है पयोत, बादल। तो बादलों की स्थिति ऊंची होती है और समुद्रों की स्थिति नीची होती है। स्थिति मतलब दशा, अवस्था। तीसरा श्लोक है नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। कि नास्ति न प्लस अस्ति, न प्लस अस्ति नहीं है, विद्या समम, समम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है उपपद विभक्ति में। यहाँ 4 शब्द हैं, विद्या समम, सत्य समम, राग समम और त्याग समम। तो विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए लतया की तरह बनेगा, विद्या समम, सत्येन समम, रागेण समम, त्यागेन समम। तो विद्या के समान चक्षु, नेत्रम, नेत्र, कि विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं है, विद्या ही मनुष्य का नेत्र है। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है, विद्या है, तो वह सब कुछ देख सकता है, उचित और अनुचित में निर्णय ले सकता है, सही और गलत को सोच सकता है। तो विद्या समम, विद्या के समान चक्षुः नेत्रम न अस्ति नहीं है। सत्येन समम, सत्य के समान कोई दूसरी तपस्या न अस्ति नहीं है। सत्य बोलना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी तपस्या है। मनुष्य अगर दान धर्म ना करे, कुछ भी ना करे, लेकिन सत्य बोलता है तो वही उसके लिए सबसे बड़ी तपस्या है। तो समम की वजह से सत्येन में तृतीय विभक्ति आएगी जब हम इसको उपपद विभक्ति के हिसाब से या समास विग्रह के आधार पर देखेंगे। तपः, तपः नपुंसकलिंग शब्द है, इसका मूल शब्द होता है तपस, सवलंत एंडिंग। तो नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया एक जैसे बनते हैं, तपः तपसी तपांसी, तपः तपसी तपांसी। तो तपः मतलब तपस्या, न प्लस अस्ति, नास्ति, अस्ति है, नास्ति उसका विलोम शब्द, नास्ति मतलब नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, रागेन समम, राग होता है आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट, कि आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जब किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है तो उससे बिछड़ने के में उसे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए व्यक्ति को किसी से भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो रागेन समम, कि राग मतलब प्रेम, प्रेम मतलब लगाव, तो लगाव के समान या आसक्ति के समान कोई दूसरा दुख नहीं होता। नास्ति त्याग समम सुखम, त्यागीन समम सुखम नास्ति, और त्याग के जैसा, त्याग से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं होता। हमने बहुत से उदाहरण इतिहास में पढ़े हैं कि दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, कर्ण ने अपने कवच और कुंडल का दान कर दिया, राजा शिबी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस भी दे दिया। तो पुराणों में, इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिल जाएंगे जहाँ त्याग की चरम सीमा को लोगों ने पार किया और त्याग करके अपना नाम इस संसार में अमर कर लिया। तो विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, राग आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अब यहाँ पर चक्षु नयनम, नेत्रम पर्यायवाची शब्द, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर दुखम, दुखम का विलोम शब्द होता है सुखम, और त्याग, त्याग जो शब्द है तृतीया विभक्ति लगेगी समम की वजह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द देखें तो चक्षु का नयनम नेत्रम, दुखम का विलोम शब्द देखें तो सुखम, और नास्ति नो प्लस अस्ति,
तो अस्ति का विलोम शब्द होता है नास्ति। चौथा श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघुचित साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम यह निजः मेरा है, यह मेरा है, परः व इति और यह दूसरे का है, इति गणना ऐसी गिनती, ऐसी गणना, लघुचित साम लघु छोटे, चेतस मन वाले, हृदय वाले लोग किया करते हैं कि अयम यह निजः यह अपना है और यह परः वा इति और यह दूसरे का है। ऐसी गिनती छोटे मन वाले लोग ही किया करते हैं, क्योंकि उदार चरिता नाम तो उदार चरित वाले लोगों के लिए, तो उदार मन वाले लोगों के लिए तो वसुधा प्लस एव, पूरी वसुधा ही, पूरी धरती ही, कुटुंबकम परिवार की सदृश होती है, परिवार के समान होती है। तो निजः अपना, परः पराया, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। फिर लघुचित साम छोटे मन वाले और उदार चरिता नाम उदार हृदय वाले, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। लघुचित साम और उदार चरिता नाम दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। वसुधैव वसुधा प्लस एव वृद्धि संधि का उदाहरण है। वसुधा का पर्यायवाची भूमि, धरती, वसुंधरा। कुटुंबकम कुटुंबकम परिवार। तो इस तरह से हमने इस चौथे श्लोक में ये पढ़ा कि जो छोटे मन वाले लोग होते हैं वही अपना व पराया किया करते हैं। उदार मन वाले लोगों के लिए तो समस्त धरती ही उनके कुटुंब की तरह, परिवार की तरह होती है। पांचवा श्लोक है अपूर्वः कोऽपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। कि अपूर्वः अपूर्वः अद्वितीय, जिसके समान कोई अनोखा, कोई दूसरी चीज न हो। तो अपूर्वः अपूर्व, अनोखा, कोऽपि कह प्लस अपि कोई भी, कोशः प्लस अयम, कोशः खजाना, भंडार, अयम यह, विद्यते अस्ति तव तुम्हारा, भारती सरस्वती। तो यहाँ सरस्वती को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे सरस्वती, तव तुम्हारा, अयम कोशः अयम यह, कोशः भंडार, खजाना, कितना भी अपूर्वः विद्यते, कितना भी अनोखा है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो तुम्हारा ये खजाना, ये विद्या रूपी कोश तो अपूर्व है, अद्वितीय है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इस विद्या रूपी धन की एक खासियत है कि व्ययतः वृद्धिम आयाति, व्ययतः खर्च करने से, वृद्धिम वृद्धि को, आयाति प्राप्नोति प्राप्त होता है, क्षयम आयाति क्षयम नष्ट होता है, संचयात इकट्ठा करने से, कि संचय करने से नष्ट होता है और खर्च करने से वृद्धि को प्राप्त होता है। ऐसी इस धन की विशेषता है और वह धन है विद्या रूपी धन। अब इसमें अपूर्वः विशेषण है, कोशः विशेष्य है। तो अयम यह भी सर्वनाम है, अयम सार्वनामिक विशेषण है। तो अयम कोशः अपूर्वः, अपूर्वः अयम कोशः। तो अपूर्वः अयम विशेषण है और कोशः विशेष्य है। कोऽपि कह प्लस अपि। फिर विद्यते, विद्यते मतलब अस्ति। तव युष्मत शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तव, भारती सरस्वती संबोधन शब्द। व्ययतः, व्ययतः में विसर्ग को ओ बनाकर अ प्लस ओ बना है। व्ययतः में तसिल प्रत्यय है, तसिल प्रत्यय में त विसर्ग लगता है और पंचमी विभक्ति का अर्थ देने वाला है ये शब्द। तो व्ययतः खर्च करने से और संचयात इकट्ठा करने से, दोनों ही पंचमी विभक्ति के शब्द हैं। व्ययतः में तसिल प्रत्यय है
और संचयात अपादान कारक का शब्द है। तो व्ययतः और संचयात दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। वृद्धिम, वृद्धिम मतलब बढ़ना, क्षयम नष्ट होना। वृद्धिम और क्षयम एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है इसमें आयाति यहाँ भी आया है, आयाति यहाँ भी आया है। आयाति मतलब प्राप्त होता है, प्राप्नोति। अंतिम श्लोक है येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां, ऐसे मनुष्य कि ऐसे मनुष्य जिनके पास न तो विद्या है, ज्ञान है, न तपः, न वे तपस्या करते हैं, न दानम, न वो किसी को दान देते हैं, ज्ञानम, न उनके पास ज्ञान है, न शीलम, न अच्छा आचरण है, न गुणों, न उनमें कोई गुण है, न धर्मः, न उनका कोई धर्म है, न वे मानव धर्म को मानते हैं, न मानव धर्म की पालना करते हैं। ते जनाः, वे लोग, ऐसे व्यक्ति मृत्युलोके, मृत्युलोके इस संसार में, भुवि, भुवि मतलब पृथिव्यां, पृथ्वी पर, भूमौ, भूमि पर, पृथिव्यां, भूमौ, भुवि, भुवि मतलब पृथ्वी पर, भारभूताः, बोझ के समान है, मनुष्य रूपेण, और मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति, मृगाः प्लस चरन्ति, विसर्ग को श हलंत में बदला। क्यों? क्योंकि श के बाद में च और छ अगर आता है तो विसर्ग श शलगम हलंत में परिवर्तित होता है। तो मृगाः चरन्ति, कि मृगाः जानवरों के समान, चरन्ति विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि उस व्यक्ति की इस संसार में कोई कद्र नहीं है। ये धरती भी ऐसे लोगों को बोझ मानती है और अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं समझती है। ऐसे व्यक्ति जो ना तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ना तो उनके पास विद्या है, ना वो शिक्षित हैं, ना वो कोई तपस्या करते हैं, ना दान देते हैं, ना सही और गलत में निर्णय करने की उनके पास क्षमता है, न शीलम, न उनका अच्छा आचरण है, न गुणों, न कोई मानवता रूपी गुण है, करुणा, उदारता, परोपकारी स्वभाव होना, सत्य, अहिंसा, ये जितने भी अच्छे गुण हैं वो अच्छे गुण जिनमें नहीं है। न धर्मः, न वो किसी भी धर्म का पालन करते हैं। सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म। ते मृत्युलोके, ते जनाः, ते मनुष्याः, ऐसे मनुष्य, ऐसे व्यक्ति मृत्युलोके इस संसार में, भुवि धरती पर, भूमौ पृथिव्यां, पृथ्वी पर, भारभूताः, बोझ के समान हैं और मनुष्य के रूप में जानवरों की तरह विचरण करते हैं, जानवरों की तरह इधर उधर घूमते हैं। अब आपके अभ्यास कार्य में गौरवम प्राप्यते दानात्, इस श्लोक के आधार पर कुछ प्रश्न हैं। गौरवम कस्मात् प्राप्यते, गौरवम कस्मात् प्राप्यते, प्राप्यते है, गौरवम है, क्या नहीं है, दानात्, तो दानात् उत्तर होगा गौरवम दानात् प्राप्यते। उसके बाद दूसरा प्रश्न है एक पदेन, पयोधीनां स्थिति कीदृशी वर्तते, पयोधीनां स्थिति कीदृशी, पयोधीनां स्थिति अधः वर्तते, तो नीची होती है। गौरवम कथम न प्राप्यते, गौरव या सम्मान कैसे प्राप्त नहीं होता, वित्तस्य संचयात्, कि गौरवम वित्तस्य संचयात् न प्राप्यते। फिर दानात्, दानात् में कौन सी विभक्ति है, दानात् में पंचमी विभक्ति है, क्योंकि ये अपादान कारक का शब्द है। मेघः, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, मेघः जो शब्द है उसका पर्यायवाची है पयोदः। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, अगर हम मेघः का प्रथमा विभक्ति एक वचन में करते हैं तो पयोदः बनता है। अपूर्वः कोऽपि कोशो, पांचवा श्लोक है, इसके आधार पर एक पदेन प्रश्न है। भारत्याः सरस्वत्याः कोशः कीदृशः अस्ति,
सरस्वती का कोश कैसा है? तो अपूर्वः। सरस्वती का कोश कैसा है? अपूर्वः, अनोखा। भारत्याः कोशः कथं क्षयम् आयाति? कथं क्षयम् आयाति? संचयात् क्षयम् आयाति। फिर भारत्याः कोशः कथं वर्धते? कैसे बढ़ता है सरस्वती का कोश? व्ययतो वृद्धिम् आयाति। तो भारत्याः कोशः व्ययतः वर्धते। वृद्धिम विलोम पदम किम? वृद्धिम जो शब्द है उसका विलोम शब्द मैंने आपको क्षयम बताया था, तो क्षयम इसका विलोम शब्द है। कोशः इत्यस्य विशेषण पदम किम? इसका विशेषण शब्द क्या है? कोशः, इसका विशेषण शब्द है अपूर्वः। फिर श्लोकांशान मेलयत परिवर्तिनी संसारे। परिवर्तिनी संसारे मृतः को न जायते। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः। फिर ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मृत्युलोके और मर्त्यलोके अर्थात एक ही बात है कि इस मरणशील संसार में, इस नश्वर संसार में। उसके बाद अन्वय का प्रश्न है। अन्वय आप मंजूषा के आधार पर करेंगे और आपको ये बहुत अच्छे से आता भी है। फिर चौथा प्रश्न है विलोम शब्द का। अमृतः, मृतः यहाँ आया है, इसका विलोम शब्द क्या होना चाहिए? मृतः का जायते, जीवितः। जीवितः मतलब जीवित रहना और जायते मतलब भी उत्पन्न होना। समुन्नतिम, समुन्नतिम का विलोम शब्द, समुन्नतिम जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा अवनतिम। तो मृतः मरना और जायते जन्म लेना विलोम शब्द, और समुन्नतिम का विलोम शब्द होता है अवनतिम। निजः, निजः का विलोम शब्द परः। वृद्धिम का विलोम शब्द क्षयम, और उदार चरिता नाम का विलोम शब्द है लघुचेतसाम। उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम इसका विलोम शब्द है लघु चेतसाम। फिर विशेषण और विशेष्य में परिवर्तिनी संसारे, परिवर्तिनी विशेषण है, संसारे विशेष्य है। त्याग समम, अब त्याग समम, अब यहाँ पर चार विशेषण है। विद्या समम विशेषण है, चक्षु विशेष्य है। सत्य समम विशेषण है, तपः विशेष्य है। राग समम विशेषण है, दुखम विशेष्य है। और त्याग समम विशेषण है और सुखम उसका विशेष्य है। फिर इसके बाद में जो शब्द है अपूर्वः, अपूर्वः कोशः। तो अपूर्वः विशेषण, कोशः विशेष्य। मृत्युलोके, मृत्युलोके जो शब्द है इसका अर्थ होता है संसारे। सह, सह, सह का जो अर्थ है जातः, सह जातः, सह वह, जातः जन्म लिया हुआ। तो मृत्युलोके संसारे, मृत्युलोके जो शब्द आया है वो संसारे शब्द का विशेषण है, और सह जो सार्वनामिक विशेषण है वह जो शब्द है जातः शब्द के विशेषण के रूप में आया है।